नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार है कि एफ ए कॉमा बी का वैल्यू बी कॉमा ए के बराबर है। तो ये एकाएकी और आच्छादी फलन है, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये हमें साबित करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना एफ ए क्रॉस बी, यही ना दिया है, टू बी क्रॉस ए में निम्न प्रकार से परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? निम्न प्रकार से परिभाषित है। तो चलिए नीचे इसको परिभाषित कर देते हैं। यह जो दिया है कि एफ ए कॉमा बी यह जो है किसके बराबर है? बी कॉमा ए के बराबर है। मतलब कि ए कॉमा बी फंक्शन में ए कॉमा बी रखने पे वह किसके बराबर हो जा रहा है? बी कॉमा ए के बराबर हो जा रहा है। फॉर ऑल यह ए बी किससे मिलेगा? तो ए बी इसके प्रांत से न मिलेगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ठीक है, इसी से मिलेगा। चलिए अब इसको हम लोग साबित करते हैं 1 1 और 2 के लिए। तो 1 1 के लिए हम लोग मान लेते हैं कोई भी एलिमेंट लेके, ऑर्डर पेयर में ही आपको एलिमेंट लेने होंगे, पेयर में ही लेने होंगे ना, एलिमेंट पेयर में ही है ये फंक्शन के अंदर। तो मान लेते हैं कि एफ a1 b1 का वैल्यू बराबर है एफ a2 b2 के बराबर है, यह मान लेते हैं बराबर। फॉर ऑल a1 b1 और ये a2 b2 और ये जो आपका a2 b2 है, यह किससे बिलोंग करेगा? तो इसके डोमेन a क्रॉस b से, इसका डोमेन a क्रॉस b है ना, तो इसी से बिलोंग करेंगे। चलिए अब देखिए, तो इसका वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? पलट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा? b1 a1 और यहां से क्या आ जाएगा? b2 a2, यही ना आ जाएगा। तो यह दो ऑर्डर पेयर बराबर कब होते हैं? जब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो, यानी कि b1 बराबर हो जाएगा b2 के और a1 बराबर हो जाएगा a2 के। तो देख रहे हैं कि a1 a2 के बराबर और b1 b2 के बराबर हो गया। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि a1 b1 बराबर a2 b2? ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देख लो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देख लो, यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर, तो इसको पलट के ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है। तो अगर हम लोग इस तरह से ऑर्डर पेयर ले तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो देख रहे हैं कि एफ a1 b1 एफ a2 b2 के बराबर हो जा रहा है, तो a1 b1 भी a2 b2 के बराबर आ जा रहा है। तो इनके एफ x1 एफ x2 के बराबर और x1 x2 के बराबर हो गया, देयरफॉर एफ इज 1 1 नहीं हो गया, एफ इज 1 1 फंक्शन, यह एकाएकी फलन हो गया, ठीक है, एफ इज 1 1 हो गया। अब अनटू के बारे में बात करते हैं। चलिए तो अनटू दिखाने के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ मान लेता हूँ, माना कोई एलिमेंट ले लेते हैं b कॉमा ए, ऑर्डर पेयर में ही लेते हैं, या बिलोंग कर रहा है b क्रॉस ए में, यानी कि इसके सह प्रांत में बिलोंग कर रहा है। तो यानी इसका मतलब यह हुआ कि b बिलोंग करेगा b में, b बिलोंग करेगा सेट b में और a बिलोंग करेगा सेट a में, इसका मतलब ही ना हुआ। तो यहाँ अगर हम लोग इसको चाहें तो ऐसे भी तो लिखते हैं कि a कॉमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत a क्रॉस b में मिल रहा है, मिला ना। तो लिख सकते हैं कि सह प्रांत b क्रॉस a के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत a क्रॉस b में है, इसलिए f इज अनटू। तो फंक्शन f जो हो गया आपका 1 1 भी हो गया और अनटू भी हो गया, यानी एकाएकी आच्छादक दोनों हो गया, समझ गए। अतः यहाँ लिख सकते हैं कि अतः f इज बाइजेक्टिव, है ना, बाइजेक्टिव है, 1 1 भी है और अनटू भी है, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए।